Hello everyone, welcome back once again. This is Navid Alam going to cover class math topic coordinate geometry. So let's start. What is coordinate geometry? First of all, try to understand what is coordinate geometry. आपको coordinate geometry का मीनिंग पता होना चाहिए है क्या. उसके बाद हम तो क्वेश्चन कर ही लेंगे. ठीक है, तो coordinate geometry आपका is a branch of mathematics in which we solve the problem of geometrical with the help of coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब आपसे कहा जाए कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है. कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका एक सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट को हम या ऑब्जेक्ट की लोकेशन को लोकेट करते हैं. सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे वर्क करता है. कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करता है ऑर्डर पेयर पे. अब ये ऑर्डर पेयर क्या है, तो ऑर्डर पेयर एक हमारा पेयर ऑफ नंबर है लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर. एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एक नंबर, दो नंबर का पेयर क्या कहलाता है, हमारा ऑर्डर पेयर कहलाता है. जैसे देखिए यहाँ से ऑर्डर पेयर आपका लिखा गया यहाँ पर 2,3. तो ये पेयर है, इस पेयर को बोलेंगे हम ऑर्डर पेयर. अब इसमें समझना ये है जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट, इसे बोलते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, और इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट. तो इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करेंगे. जैसे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक टेबल है, ये कंसीडर किया कि हमने एक टेबल है. ठीक है, एक स्टडी टेबल है हमारी जिसपे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं. ठीक है, और टेबल पे हमारा लैंप रखा है, यहाँ पर स्टडी लैंप, टेबल लैंप होता है. ठीक है, अब कहेंगे, इससे कहा जाए कि इसकी लोकेशन क्या, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस टेबल लैंप. तो टेबल लैंप की लोकेशन को कैसे हम जहां से बैठे हैं उसे कैसे लोकेट करेंगे. यहां से मान ली हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो हम बताएंगे. चलिए हम पहले कंसीडर कर लेते हैं इसकी लोकेशन. ये हमारे जहां से हम बैठे हुए हैं ये 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे है और लेफ्ट साइड से ये इसकी यूनिट है 3 यूनिट डिस्टेंस पे है ये. ठीक है, तो हम इसको कैसे लोकेट करेंगे. इसको लोकेट किया मैंने, दिस लैंप, टेबल लैंप इज 2 unit away from sitting side and 3 unit from left side. ठीक है, तो ये लैंप हमारा लोकेट हो गया है. सिमिलरली हम स्टेटमेंट में ऐसे लिख देंगे तो ये हमारा जो लैंप होगा ये लोकेट हो जाएगा. ऐसे क्वेश्चन हमारे 3.1 में है, उसे आप सॉल्व करेंगे और इजीली हो जाएंगे. जो नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन आप सबने अच्छे से पढ़ रखा है. कार्टेशियन प्लेन इज द कलेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टुगेदर. ये देखिए आपका एक कार्टेशियन प्लेन है. आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, ये सबको पता है आपको. ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन होती है हमारी उसे बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस का दूसरा भी नाम होता है, ये होता है आपका एब्सिसा, और ये होता है आपका कोऑर्डिनेट कहलाता है आपका. ठीक है, ये आपने देख लिया. अब हमारी वाई एक्सिस जो होती है, ऊपर अपर पार्ट जो होता है इसका पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव. सिमिलरली जो वाई एक्स एक्सिस होती है हमारी, इधर वाला पार्ट कहलाता है पॉजिटिव, इधर वाला नेगेटिव हो जाता है. ठीक है, अब इस कार्टेशियन प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करा गया. जो पहला पार्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, इसे बोलते हैं सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रोमन नंबर वाला. इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर. अब क्वाड्रेंट के बाद हर क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं ये आपको इजीली दिख जाएगा. अब ये देखिए एक्स एक्सिस, हमने क्वाड्रेंट बताया था, क्वाड्रेंट ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर में जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस होता है. तो एक्स एक्सिस के साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव. वाई एक्सिस का साइन क्या है हमारा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया. तो फर्स्ट एक्सिस के जो साइन होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट की. सेकंड कोऑर्डिनेट में फर्स्ट जो ऑर्डिनेट होता है वो कहलाता है हमारा एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव लिख दिया, और वाई एक्सिस पॉजिटिव. सिमिलरली इसका हम देख के लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव. सिमिलरली एक्स एक्सिस इधर कितना किधर है, यहाँ पास पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पास हमने कोऑर्डिनेट के साइन देख लिया. कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए जो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने से पहले. अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं इस कार्टेशियन प्लेन से. आपसे कहा जाए इन विच कोऑर्डिनेट
दिस ऑर्डर पेयर 2, 3 इज लाई। अभी किस में लाई कर रहा है? तो अब यहाँ पास देखिए दोनों जो ऑर्डर पेयर नंबर है इसके साइन क्या है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो अब इस क्वाड्रेंट में देखिए साइन दोनों पॉजिटिव किसमें थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, साइन ऑर्डर पेयर के साइन को देख के हम बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसके लिए आपको क्वाड्रेंट के आपको साइन पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, ठीक है। आपसे कहा जाए -3, 4 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो माइनस कॉमा प्लस, इसके साइन है माइनस कॉमा प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये लिख देंगे इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, क्लियर। सिमिलरली हम क्या और एक एग्जांपल लेते हैं, ये लिखा मैंने -4, -4 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो -4, 4 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है लोकेशन ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट की लोकेशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए कंसीडर करते हैं एक पॉइंट हम कार्टेशियन पेन पे लेते हैं। ये पॉइंट मैंने लिया ए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिया यहाँ पास ले लेते कहीं, ये इसे मैंने लिया बी, यहाँ पास लेते हैं सी, और इधर लेते हैं हम डी, क्लियर। तो अब हमसे कहेंगे ए बी सी की लोकेशन क्या है, ए बी सी डी की लोकेशन क्या है। तो सिंपली कुछ नहीं करना होता है, हमें एक ऑर्डर पेयर बताना होता है लोकेशन बताने के लिए। तो ऑर्डर पेयर के लिए क्या करते हैं हम लोग, बीच में कॉमा ऑर्डर पेयर। तो जो पहला नंबर आएगा वो कहाँ होता है, आपके एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे ये पॉइंट कहाँ से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो कहाँ आ रही है वो आ रही है आपकी 4 पे। तो पहला जो ऑर्डर पेयर का नंबर हो गया हमारा 4 हो गया। सिमिलरली जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है हमारा, जो ऑर्डर पेयर का नंबर होता है वो कहलाता है वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। तो वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है, ये भी हमारा 4 पे लाई कर रहा है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4, स्टेटमेंट में आप इजीली से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम क्या करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट हम ऐसे ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब फिर से देखेंगे सबसे पहले कहाँ लाई कर रहा है ये एक्स एक्सिस पे, -3 पे, तो यहाँ लिख दिया मैंने -3। सिमिलरली वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है 4 पे, तो ये ऐसे लोकेशन हो गया, ठीक है। तो हमारे बी के कोऑर्डिनेट आ गए 3, -3, 4। अब हम सी के सिमिलरली ऐसे फाइंड करेंगे ऑर्डर पेयर। सी के एक्स एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है 6, -6, और वाई एक्सिस पे कहाँ लाई कर रहा है 4 पे, तो ये हो गया -4। सिमिलरली हम डी के फाइंड आउट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन और द प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट। अब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया कि हमने किसी भी पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट किया। अब हमें लोकेशन दी जाएगी, अब हमें उसे प्लॉट करना है उसे, ठीक है। तो प्लॉट करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी। ए बी सी के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट है 4, 5, बी के कोऑर्डिनेट -3, 1, सी के कोऑर्डिनेट है 3, -5। अब इसे हमें इस पे कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, ए इज 4, 5। तो 4, 5 वो ये होता है हमारा, आपको पता है एक्स एक्सिस इसे फाइंड आउट करना होता है। ये हमारा पॉजिटिव है, सबसे पहले पता लगाओ ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव है तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगा, तो पहला वाला जो नंबर होता है उसे हम एक्स एक्सिस पे लोकेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। और सेकेंड 5 है, तो यहाँ 4 और 5 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों, वो पॉइंट हमारा कहलाता है ए, जिस पॉइंट को हम प्लॉट कर रहे होते हैं। तो इस पॉइंट को हमने ये प्लॉट किया, यहाँ ये कहलाएगा 4, 5। सिमिलरली बी को हम प्लॉट करेंगे, बी हमारा -3, 1 है, तो -3, 1 माइनस कॉमा प्लस, तो इसका साइन है माइनस प्लस। तो माइनस प्लस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो किस में लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आप साइन से पता लगाएंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो पहला वाला नंबर हम कहाँ लोकेट करते हैं, एक्स एक्सेस पे। एक्स एक्सेस हमारी ये रही, तो एक्स एक्सेस पे 3 से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और 1 से वाई एक्सेस पे 1 से करेंगे, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हमारा बी कहलाएगा 3, -3, 1, ठीक है। सिमिलरली हम सी को प्लॉट करते हैं, सी किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, सी इज प्लस माइनस,
प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। माइनस प्लस माइनस का जो साइन होता है वो होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट थ्री को हम ढूंढेंगे, एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, 3 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, सिमिलरली -5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, सी। ठीक है, 3, -5। तो ये हमारे पॉइंट प्लॉट हो चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद, और आप लोग एक्सरसाइज पूरी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। Plot the point A 2,5, B -2,2 and 4,2 on a graph paper। अब इस पॉइंट को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ग्राफ पेपर तो है नहीं हमारे पास, हम बोर्ड पे करेंगे और आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे। ऑल्सो ज्वाइन द AB, BC एंड CA, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ABC फॉर्म्ड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, जो ट्राइंगल एक फॉर्म होगा उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा A 2,5, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हमारा लाई कर रहा है, ये आएगा फर्स्ट, प्लस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 2,5, 2 से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 5 से करेंगे, तो ये कहाँ हमारा, ये आएगा, ये हो गया हमारा 2,5, ये हो गया हमारा A। ठीक है, सिमिलरली बी पॉइंट कहाँ है हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बी हमारा -2 और 2 यहाँ पास आ गया ये। ठीक है, तो ये हो गया बी -2,2। क्लियर? पॉइंट सी किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्वाड्रेंट लाई करेगा ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4,2, 4 ये और 2 ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा सी 4,2। अब क्या करना है, हमें इन सबको ज्वाइन करना है, तो ये हमने क्या करा, इसको ज्वाइन करा, ये इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ए बी बी सी हमारा ज्वाइन हो गया, ये एक हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। अब ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब ट्राइंगल का बेस क्या है, देखिए बेस यही तो है हमारा BC। ठीक है, तो बेस BC है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से 4 तक, -2 से 4 तक, तो ये यूनिट होगी। ठीक है, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितनी यूनिट हो गई हमारी, बेस हो गई हमारी 6 यूनिट। सिमिलरली हाइट हमारी कहां से, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक आ रही है ना, ये हाइट हो गई। और ये हाइट कहां से स्टार्ट हो रही है, ये परपेंडिकुलर 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 और ये कहां तक जा रही है, 5 तक जा रही है, तो 2 से लेके 5 तक कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 यूनिट्स हो गए, तो हमारी हाइट हो गई 3। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ b is equal to 6, base is equal to 6 and height is equal to 3। अब ये कैलकुलेट कर लिया, अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। इट इज 3 2 just 6, 3 into 3 is 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? अब ये क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके RS RD NCERT में आप तीनों बुक लगाइए अच्छे से और सॉल्व करिए। क्लियर है? इफ यू लाइक माई वर्क एंड वीडियो देन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल करियर हब। टिल देन stay home, stay safe, keep studying।